कब्रिस्तान में जाके भी होती है, वो एक अलग बात है ऐसा। लेकिन अगर आप हिंदुओं के छांगे उपनिषद को पढ़ोगे तो वो उपनिषद ये कहता है कि कब्र की पूजा करना गलत है। छांगे उपनिषद में कृष्ण भगवान और अन्यथा कई देवी देवता, और हिंदुओं को तो सनातन धर्म में तो कहा ही गया कि जो वेद कहता है वही सही है, और असली हिंदू वही है जो अपने वेद को मानता है। जैन भी इस यहीं से कनेक्ट है, अन्य भी यहीं से कनेक्ट हैं, क्योंकि जैन भी कहीं ना कहीं कृष्ण से कनेक्ट है, उनके भाई से ही तो चला था ना। वो भी यही कहता है हिंसा से दूर रहो, लेकिन पूजा पाठ वो भी करते हैं। पूजा पाठ जितनी भी शक्ति, जितनी भी पावर है, ये अब हम किसी भी देवी देवता का नाम लेते हैं, वो उसका स्वरूप है, जैसे कि आपका नाम, लेकिन आपकी भी एक फ्रिक्वेंसी है। ऐसे एक फ्रिक्वेंसी होती है जो पूरी इस गैलेक्सी में रोटेट करती है। उससे जब हम अपनी फ्रिक्वेंसी को जोड़ लेते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने दो पॉजिटिव वायर्स को एक साथ मिलाया तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को मिला तो भी पॉजिटिव हो जाए, और दो नेगेटिव मिला दिए तो भी पॉजिटिव। लेकिन दो नेगेटिव को मिलाओगे, यानी कि अगर आप खुद भी नेगेटिव रहते हैं और नेगेटिव पूजा की तरफ ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो आप तंत्र साधना तो कर सकते हैं, किसी का ज्योतिष बता दिया, किसी को थोड़ी देर के लिए परेशान कर दिया, लेकिन इससे किसी का भी भला नहीं है। ये जो पूरा नहीं जानता वो इनसे अधूरा काम करता है। जनरली एक्चुअल सारस्वत तंत्र में यही होता है कि आप समाज को उस नज़र से देखने लगते हैं जिनसे सामान्य आदमी को वो नहीं दिखता। शमशान में बैठे हैं जो भूत है, प्रेत हैं, ये चीज़ें, वो एक पूजा करने वाले को भी परेशान कर सकते हैं और एक नॉर्मल को भी। लेकिन नॉर्मल को इसलिए वीक करेंगे क्योंकि नॉर्मल की बॉडी वीक हो चुकी है। सेकंड पार्टी आप पे जब तक कोई भी चीज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकती जब तक आप वीक ना हो। अगर आपका वॉल स्ट्रॉन्ग है तो वो टकरा कर रिटर्न हो जाएगी। हम अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए पूजा पाठ ही कर सकते हैं। तंत्र के दो मतलब होते हैं। तंत्र एक्चुअल वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ साइंस ख़त्म होता है। तंत्र का मतलब होता है कि अपने आप में वो कुछ करके बनाना। शिवलिंग बनाया आपने, ये नाव बनाया, ये तंत्र। कुछ समझ तो नहीं था ना कैसे बनेगा, लेकिन कुछ बना दिया। एक यंत्र के माध्यम से खुद को साधना तंत्र। इस नाव में बैठ के पानी में चले गए, ये तंत्र हो गया। लेकिन खाली यहाँ बैठ के आप सोचेंगे एक नींबू काट देने से उसे तंत्र कहते हैं, तो नहीं, वो तंत्र नहीं है, वो नेगेटिविटी ही है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नींबू उतारना भी बलि होता है, उसे भी आप बलि में गिनिए। आप किसी पशु पक्षी की, किसी ऐसे जानवर की ऐसी बलि देते हैं, वो भी इसी में आता है। अभी तो बैन है, चलता है गुप्त रूप से, कुछ देने वाले आज भी देते हैं। बाकी आपको वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया में कुछ जगह ऐसा देखने को क्लियरली इजीली मिल जाएगा। नेगेटिविटी, अब शमशान घाट को देखते हम सोचे नेगेटिविटी नहीं, ये हमारे अपने अंदर का डर है। एक्चुअल वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जगह, सबसे ज़्यादा शांत जगह। हम उसे नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव इसलिए समझने लगते हैं क्योंकि हम हर चीज़ में अपना मतलब ढूंढते हैं। नहीं, वहाँ से मतलब नहीं है मरने। हमने एक बात सोचा हुआ इसके अंदर जब जाना चाहिए जब किसी की डेथ हो जाए, लेकिन वहाँ ऐसी कोई टीएनसी नहीं लिखी हुई, किसी वेद धर्म में ऐसा नहीं लिखा। जब ये कुछ भी डेवलप नहीं था, जब किसी भी चीज़ को हमने डिमार्केशन नहीं दी हुई थी, किसी भी चीज़ की कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, तब सब कुछ एक जैसे ही तो था। जहाँ हम बैठ रहे हैं क्या पता यहाँ भी कभी कोई जलाओ। अभी ये पत्थर हो गया तो हम बैठ गए, यहाँ भी लोग बैठे हैं, पूजा पाठ है, सेम वहाँ बैठोगे वहाँ भी। जब आप मंदिर में शंकर जी को शंकर जी मान सकते हो तो क्या वो शमशान में शंकर जी, वो वहाँ भी शंकर जी। सिचुएशन पे बात आती है। सबसे पहली बात कि पूजा के टाइम कम से कम हमें मतलब ही तो नहीं होना चाहिए। एक दूसरी चीज़ होती है, आप तंत्र में आएँ या साधारण सी पूजा में रिलेशन। आप मुझे नहीं जानते, अगर आप मुझे आके कहते हैं मुझे पानी चाहिए या ये मेरे पास मेरा मोबाइल है या ये कुछ है, आप वो मेरी मर्जी होगी मैं आपको दूंगा या नहीं दूंगा। लेकिन हमारे एक रिलेशन है तो मुझे सोचना भी पड़ेगा, यार मैंने ना देने से बुरा लग सकता है, मेरे ना देने से कल को वो मना कर सकता है, मेरे ना देने से कल को कुछ भी और भी बात हो सकती है। तो रिश्ता वो भगवान से भी बनाना पड़ेगा। मम्मी पापा को ऐसी भगवान नहीं कहा गया, उन दोनों ने कुछ तो ऐसा किया है ना जिससे आपका जन्म हुआ, और उसकी शक्ति उसमें ईश्वर ने दी थी। ईश्वर, अब आपके पास 2 रिएजेंट थे, उनको मिला के आपने कोई भी बायोमेडिकल प्रोडक्ट तैयार तो कर दिया, लेकिन उसका बनाने में नाम तो आप ही का आएगा ना। तो ऐसे आपके मॉम डैड हो गए कि उन्होंने आपको बनाया। अब वहीं उस माँ बाप का काम बस वहीं तक था। उसके बाद ज्योतिष के अनुसार शुरू के 4 वर्ष आपको अपनी मम्मी के कर्मों के हिसाब से चलते हैं, फिर 4 से 8 साल अपने पिता के हिसाब से, और 8 से 12 साल अपने पूर्व जन्म से। उस 12 साल के बाद से आपका ये जन्म स्टार्ट होता है। इस जन्म के स्टार्ट आप शुरू के 4 साल में कोई बहुत एक्टिव होता तो कोई बहुत बीमार रहा होता है, कोई अच्छा बनता, कोई बुरा। लेकिन आज भी ये माना जाता है कि 12 साल से पहले जब तक कोई बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता तो पूर्णतः आप उसके मतलब फ्यूचर को लेकर प्रेडिक्ट ना करें। प्रेडिक्ट करें आप ईयर टू ईयर, बस फ्यूचर में इतना भाई साल 2 साल का देख लीजिए, सब सही है। आप किसी को लॉन्ग टाइम नहीं बता सकते। मार्कंडे को भी तो 12 साल की उम्र मिली थी। शंकर जी की उपासना करते करते जब यमराज उनके प्राण हरने के लिए आए तो वो शंकर जी की पिंड को चिपके तो शंकर जी ने बचाया। फिर वही मार्कंडे की उम्र अनंत हो गई और वो ऋषि हो गए। मार्कंडे ऋषि के पुत्र मार्कंडे थे। ऐसे ही जमुना मैया, यहाँ हम बैठे हैं, जो जलाया गया
वो भी इसमें हुआ। हमारी भी तो नेगेटिविटी है, उसको भी तो हम रिलीज़ करेंगे ना, वो भी इसमें हुआ। तो ये उसके लिए भी इतनी पॉजिटिव है और मेरे लिए भी। हम ये नहीं सोच सकते कि वहाँ से वो सब चीज़ गिरी है तो हम इसमें ना जाएं, ऐसा ना करें। बनारस में जाएं, आपको इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ तो स्पेशली लोकतांत्रिक क्रियाओं के लिए भी वहाँ आते हैं। तंत्र की भाषा में वहाँ के शमशान घाट को कोई मंत्र या किसी उत्कीलन की जरूरत नहीं। वहाँ सदाशिव की हमेशा कृपा, वो हमेशा जागृत रूप से ही जागृत रहता है। तांत्रिकों से ऐसा सुना है कि इन जगहों को खोलना और बांधना पड़ता है, बाकी मौस की गति के हिसाब से ये बस आपको 5 एलिमेंट जो है उनको 5 एलिमेंट को अपनी अपनी 5 डिवीज़न में रिकॉन्सेप्ट करने का एक एरिया होता है। क्योंकि मरने के बाद ही जेन्युइन आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। जितना भी आपने करा इसका फल जीते जी तो आपकी ये सब ड्यूटीज़ थी। अभी नाव में भी बैठे हैं, अभी घर भी गए, अभी पूजा भी करना है, अभी ये भी करना है, मोबाइल सेल भी चलाना है। लेकिन मरने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक काम नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते। तो इसलिए आप अपने किसी भी पाप और पुण्य की माफ़ी नहीं मांग सकते। बाकी सब भी बाद में हो सकता है। सिर्फ अपने इस जन्म से भी पहले के जन्मों जन्मांतर जो आपने पाप किया उनकी क्षमा कीजिए, बस वही एक होली प्रेयर होती है। कितना भी मंत्र जाप कर लो, लास्ट में आप जिस भी भाषा जो आपकी स्टेट लैंग्वेज आप उसमें आ ही जाओ। मैं अभी पूरे दिन वेद पाठ मंत्र करूँ, लास्ट में दिल्ली का हूँ तो हिंदी में ही बोल, जो मेरी भाषा है बस भगवान जी माफ़ करना, जो पूजा की आप अपनी मराठी भाषा में बोल देंगे, फ्रेंच वाला फ्रेंच में बोल देगा, अमेरिका वाला अपने ब्रिटिशियन में बोल देगा, सबकी अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से। लेकिन आप ये भी तो देखें, जितने भी लोग हैं, जितनी भी भाषा है, वो सुनता भी तो सभी की है। कौन सी भाषा ऐसी है जो भगवान को नहीं आती? तो यहाँ बात आती है भाव वाली, कि आपकी फीलिंग्स क्या, और सब फीलिंग्स के जिसे आप कभी नहीं जानते हैं, कभी पहचानते नहीं। कई बार वो भी एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। स्कूल में, कॉलेज में अक्सर कभी ना कभी तुम्हारा पहला दिन होता है, और फिर उसी क्लास में जो फर्स्ट डे अननोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा नोन हो जाती है। तो वही चीज़ हमारी दुनिया में थी। और वास्तविकता के रूप से जितने भी लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, पूजा पाठ तो सभी को करनी चाहिए। वो सामने टावर के पीछे एक रेड कलर का छोटा सा कुछ दिखाई दे रहा है आपको, वो गौरियों का बनाया हुआ मंदिर है, पंचदशरामा जूना खाड़े वालों का। अगर पॉसिबल हो सके तो आप रोड की साइड से जा सकते हैं, आपको उसमें जाना चाहिए। आपको वहाँ पे हो सकता है फ़िलहाल में आया हुआ कुछ नागे साधु वगैरह भी वहाँ मिल जाए, वहाँ पूजा पाठ करते दिखे। वहाँ आप जाके एक चीज़ देखेंगे कि इतना बड़ा बनाने के बाद भी वो लोग बाहर बैठे रहते हैं, अंदर नहीं बैठे। उनका मानना है कि किसी भी चीज़ पे हमारा हक नहीं है। ये पूजा पाठ हर चीज़ एक दिन नश्वर है, सब छूटेगी, सब रह जाएगा तो सिर्फ भगवान। उससे प्रलय कहें, उसे कच कहें, आप अपने पूरे जीवन कर्म को भोग के वहीं तक जाएंगे। तो जितना भी आपका ज्ञान, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, सही तरीके से अगर वो आपको ईश्वर को भजने में, ईश्वर तक पहुँचाने में, गॉड तक पहुँचाने में हेल्प कर रही, क्योंकि उसके पास सब कुछ रिस्टोर है आपके लिए। बस आपको रिक्वेस्ट का तरीका आना चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट अगर आती है तो सब ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों को 2-4-5 दिन पूजा पाठ करके भी लगता है कि ये सब कुछ नहीं, बेकार है, ये है, वो है। कुछ लोग भूत प्रेत बाधाओं में इतना फंस जाते हैं कि उन्हें लगता है कि तांत्रिक ही सब कुछ है। मैंने भी आपको बताया ना, तंत्र किसी चीज़ का नाम नहीं है। तंत्र एक प्रकार की डिग्री है कि भाई ये कॉलेज गया है। अब कॉलेज जाने के लिए पहले स्कूल भी तो जाना पड़ेगा। नर्सरी, प्री नर्सरी, UKG, LKG, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड होता है कि आफ्टर 12th ही आप जेन्युइन कॉलेज में प्रवेश करेंगे। तो वही चीज़ अपने रोटेशन को, लाइफ स्टाइल को मैनेज करके रखना पड़ेगा। बाकी अगर कुछ लोग आके सोचते हैं कि यहाँ कुछ उल्टा सीधा होता होगा, गलत होता होगा, यहाँ गलत है, ऐसा नहीं है। और ये शमशान घाट में अगर आप बैठ के करेंगे भी तो क्या करेंगे? कोई पूजा पाठ मंत्र जपेंगे, वो आप जा सकते हैं। बाकी तांत्रिक क्रिया कोई होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़, और आज आधुनिक ज़माना ऐसा है, अगर कोई जेन्युइनली भी आके ऐसा संत रहेगा, पहली बात तो ये लोग इतनी जल्दी हमारे बीच आते नहीं हैं। अघोरी भी होगा तो किसी ऐसे शमशान में रहता होगा जहाँ शमशान तो होगा, लेकिन लोग नहीं आते होंगे। हमने अपना संस्कार किया और चले गए रिटर्न, बस वो वहाँ पे देखेगा कोई नहीं है, तब वो बैठ के अपनी पूजा पाठ। क्योंकि ये साइंस है। अब आप सबको परमाणु बनाना नहीं सिखा सकते। सबके पास अगर सेम पावर आ जाएगी तो वो भी गलत हो जाएगा। सभी विस्की बनाने लगेंगे तो गलत, और सभी पीने लगेंगे तो भी गलत। हर आदमी का एक डिवीज़न है, क्राइटेरिया, एक काम है, और अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही हम कोई काम, कोई फील्ड को, ट्रैक को चूज़ करते हैं। तो आप जैसे पे भी जाते हैं, फिर उस लाइन के जो भी सिस्टम होता है आप समझ ही जाते हैं, और उस हर लाइन का कोई ना कोई तो भगवान होता ही है, ये आप मानना पड़ेगा। वो भी तो भगवान ही है। लोग कहते हैं इसकी छोटी से ऊपर पानी नहीं जाता, बहुत बहुत कुछ डूब जाता है लेकिन पानी ऊपर नहीं जाता, सब तब जाता है, यहाँ तक पानी आ जाता है। इसी बारिश आएगी सब ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली को पहले ये टच करता था, अब ये करता है। ये मेट्रो के साइड में वो दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है। जैसे आप लोगों के यहाँ बांद्रा वगैरह उस साइड में बना है ना, वो इतना पोल वोल पूरा लगा के, वो वही चीज़ है, कपड़ा लगता है। बाकी इसके अलावा तो यही है कि
जैसों में बैठोगे वैसा ज़्यादा सुनने पाओगे, तांत्रिकों में ज़्यादा बैठोगे तो प्रेतों की बात ही ज़्यादा सुनोगे, भजनानंदियों में बैठोगे तो कहेंगे ईश्वर से ऊपर कोई नहीं। लेकिन ये बात सच है कि जितना भी इस पृथ्वी पे जिस चीज़ का भी नाम है वो है। यहाँ भूत भी है, प्रेत भी है, शक्ति भी है, तंत्र भी है, मंत्र भी है, भगवान भी है। महाभारत में अगर आपने कभी टीवी सीरियल में भी देखा हो तो उसमें यही बात बताई गई है, जो महाभारत में है वो इस दुनिया में सब कुछ है। दुर्गा माता जी की पूजा भी इसलिए की जाती है कि प्रेत दोस्त ये सब नागों की भगवती जो काली है, चामुंडा है, उन्होंने हमेशा जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो शरीर के रूप में हो या नश्वर शरीर के आत्मा के रूप में हो या ठोस पर्सनैलिटी के रूप में हो, वो उन्होंने हमेशा उसकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का ही काम किया। तो माता जी की पूजा करने का भी मेन कारण यही होता है। माँ काली के हाथ में जो आपको खड़क वो एक सर दिखता है वो यही है, वो खाली रक्त बीज का नहीं है, वो जितनी की नेगेटिविटी है वो वही है। होली सॉल मालिक वही है उन चीज़ों की, उनका रूप ही इसलिए ऐसा है, एकदम से क्रोधित, एकदम से भड़का हुआ, क्योंकि वो नेगेटिविटी जहाँ भी आप उनकी पूजा कर रहे हो वहाँ रहने नहीं देंगे। लेकिन आप उसी फोटो को 2 मिनट शांत से देखेंगे तो वही भद्रकाली आपको बहुत शांत दिखाई देगी, तब आप उनमें माँ का रूप देखेंगे। जैसी आपकी नेगेटिविटी हट जाएगी वही मूर्ति आपको प्यारी लगेगी। हमेशा एक बार देखने पे आपको एक बार को लगेगा ये रूप हमेशा ऐसा क्यों है। आप कितनी भी पूजा करें, लेकिन बटुक भैरव, भगवती काली, इनकी मूर्ति देखते ही आप रेगुलर पूजा करने पे भी रोज़ एक बार जरूर सोचेंगे ये रूप ऐसा क्यों है। आंसर जानने के बाद उसका रीज़न यही है कि जैसे आप उनके सामने जाएंगे वो आपकी नेगेटिविटी को हर जो सौम्य रूप भगवान है उनके पास तक पहुँचने के लिए फिर रूप भी वैसा सौम्य रखना पड़ता है, फिर उतनी बर्दाश्त भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बर्दाश्त उतना कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको उग्र देवता की पूजा करनी पड़ेगी। उग्र देवता की नेगेटिविटी को जल्दी हटता है, इसलिए भैरव बाबा, भगवान शिव, माँ काली, इन सब की पूजा, इन सब की मूर्ति आपको शमशान घाट में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि ये अजर अमर देवता है, कलयुग में भी अवतरित है। हनुमान जी हैं, उनका भी देखो आप कहते हैं कि शमशान में जाके भी नाम ले सकते हैं और बाहर भी। बाहर आपको नेगेटिविटी परेशान नहीं करेगी और शमशान में नाम लेने से आपकी पावर बढ़ेगी। हनुमान जी का नाम अगर आप शमशान में जपते हैं, ये भी प्रमाण है। निगमबोध घाट में ये आता है, मरकट वाले हनुमान जी। ये प्रॉपर्टी जिस लैंड पे वो बना हुआ है वो भी उसी जगह की, क्रिमिटेशन ग्राउंड की। लेकिन अभी वैसा पूजा पाठ इतना कोई लोग करते हैं। बाकी है कि जो कर रहे हैं उसके पावर को फील वही करते हैं। आप जो भी मान के करोगे आपको वो चीज़ मिलेगी। आप पैसे की इच्छा से करते हो आपको पैसा मिलेगा, आपको फेम चाहिए आपको फेम मिलेगा, और आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको वो मिलेगा जिसे सिर्फ आप ही फील कर रहे हैं। उसका मतलब कि आप ही की करी हुई पूजा से आपकी पीढ़ी के जन्मों जन्मांतर के जो भी आपने पर्सन रखा प्रेत, ये प्रेत बाधा को शांत करने के लिए हमेशा भगवान का नाम निष्काम लेना चाहिए। नो लॉस नो प्रॉफिट, कोई मेरी इच्छा ही नहीं है, सिर्फ खाली जय श्री राम जय श्री कृष्ण ऐसा प्रणाम भी करते हैं तो उससे भी आपके पूर्वजों की गति होती है। बाकी किसी भी एम को पूरा करने के लिए, किसी टारगेट को फॉलो करने के लिए जो आप पूजा करते हैं दैट इज़ कॉल्ड तंत्र। और तंत्र फिर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ साइंस चुप है। मान लीजिए आप खुद ही कहेंगे मेरे को पैसे की दिक्कत है, इसमें साइंस क्या करेगी? साइंस तो कहेगा आप अच्छे खासे मनुष्य आप जाके जॉब कीजिए, आर्ट्स से ही पढ़िए, साइंस से पढ़िए, केमिस्ट्री से पढ़िए, लेकिन वो तो आंसर नहीं हुआ। वहाँ जो आपकी साइंस आपको ये तो बता देगा कि आप मंगल बुध बृहस्पति शनि ऊपर हैं, लेकिन आपकी कुंडली पे उसका कितना असर पड़ रहा है, आपकी रिफ्लेक्शन उस तक जुड़ी है या नहीं जुड़ी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है नहीं हो रही। हमारे वैदिक सनातन धर्म में बस इसी चीज़ को तंत्र मानते हैं। गैलेक्सी के स्टार को देखने को हमारे यहाँ साइंस नहीं मानते। साइंस उस चीज़ को मानते हैं जब आप एक नए कुछ नया बना के देते हैं लोगों को, तो वो साइंस होता है कि आपने अपनी पावर से कुछ नया बना के दिया। भगवान भी तो इसलिए साइंस से ऊपर ही है क्योंकि उसने हमेशा अपनी पावर से बढ़ के कुछ दिया।